Hello everyone, welcome to this next lecture of our July Current Affairs series in which we discuss the Hindu newspaper articles. Okay, आज का जो आर्टिकल है जिसका टाइटल है अ फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ फॉर एवरी इंडियन। ठीक है, ये आर्टिकल शुरू होता है एक गोल्फ क्लब में एक आदमी होता है, कैडी होता है वो, और वो 45 ईयर्स से जो है वहाँ पे काम कर रहा होता है। उनके पास कोई बैंक अकाउंट उनके पास बैंक अकाउंट था लेकिन अ उन्होंने कभी रिटायरमेंट के लिए पैसे जो हैं वो सेव नहीं किए। तो क्या बैंक अकाउंट होने का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसी डिफरेंस को समझने के लिए पूरा आर्टिकल लिखा गया है। स्टोरी को समझिए। जो आदमी है जिसकी बात हो रही है वो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करता है। ठीक है? इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इन्फॉर्मल सेक्टर का मतलब है परमानेंट जॉब नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई पीएफ नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना? रेगुलर सैलरी भी गारंटीड नहीं है। डेली अर्निंग होती है, जो कमाते हैं वही घर चलाने में खर्च हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए पैसा ही नहीं बचता, और ये सिचुएशन इंडिया के करोड़्स ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स की रियलिटी है। तो फिर क्या बदला? 3 साल पहले उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के बारे में पता चला और उन्होंने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उनके पास रिटायरमेंट कॉर्पस बन रहा है, फ्यूचर सिक्योर लग रहा है और ओल्ड एज में डिग्निटी मिलेगी। ठीक है? यूपीएससी के लिए इंसाइट यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ पेंशन की स्टोरी नहीं है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से फाइनेंशियल हेल्थ की जर्नी है। बैंक अकाउंट होना पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप बैंक अकाउंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग दूसरा स्टेप है, और इसी सेकंड स्टेप को आर्टिकल हाईलाइट करता है। आर्टिकल का सेंट्रल आइडिया क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल? क्या है? ऑथर कहते हैं कि इंडिया हैज़ अचीव्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, नाउ इंडिया शुड अचीव फाइनेंशियल हेल्थ। दोनों क्योंकि सेम नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? सिंपल लैंग्वेज में फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंच, जैसे बैंक अकाउंट होना, एटीएम होना, डेबिट कार्ड होना, यूपीआई होना, मोबाइल बैंकिंग आप कर सके। मतलब सिस्टम का गेट आपके लिए खुल गया है। लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ क्या होता है? सिर्फ गेट खुलना इनफ नहीं है, अंदर जाकर लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब होता है डेली एक्सपेंस मैनेज कर सकें आप, इमरजेंसी हैंडल कर सकें, इंश्योरेंस हो आपके पास, पेंशन हो आपके पास सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो आपके पास, और आपका फ्यूचर सिक्योर हो। दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ हमने देख लिया। हर इंडिविजुअल के पास ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज़ हों जो उसको रोज़मर्रा का खर्चा चलाने दें, इमरजेंसी सर्वाइव करने दें, फ्यूचर के गोल्स अचीव करने दें, रिटायरमेंट उसका सिक्योर करें और स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ जो है वो जी सके। ठीक है, 5 पिलर्स होते हैं इसके, हमने देख लिए। मैनेजिंग डेली एक्सपेंसेस, रेंट, खाना, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, ये सब मैनेज कर सके कंफर्टेबली। फाइनेंशियल रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है कि शॉक एब्जॉर्ब करना, शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फ्लड आ गई, जॉब लॉस हो गया, तो उस केस में आप उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास अपनी सेविंग्स हैं कि नहीं है ना? आप अपनी सेविंग्स यूज़ कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली अनहेल्दी फैमिली जो है वो ज्वेलरी बेचती है, हाई इंटरेस्ट लोन लेगी, पॉवर्टी में चली जाएगी। वेरएज़ जो फाइनेंशियली हेल्दी फैमिली है उसके पास सेविंग्स होती है, वो यूज़ करती है, वो इंश्योरेंस क्लेम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेविंग फॉर फ्यूचर, दिस इज़ द थर्ड पिलर। थर्ड पिलर फ्यूचर गोल्स, जैसे बच्चों की एजुकेशन, हाउस, मैरिज, बिजनेस, ये सब बड़े बड़े काम होते हैं, है ना? सेविंग के बिना फ्यूचर प्लानिंग इम्पॉसिबल है। Fourth pillar is responsible credit. Fourth pillar is responsible credit. I will just get onto the responsible credit. Okay, क्रेडिट लेना गलत नहीं है, रॉन्ग क्रेडिट लेना गलत है। मतलब गुड लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, एग्रीकल्चर लोन, ये सब गुड लोन में आते हैं। बैड लोन में क्या होता है? मनी लेंडर से पैसा उठा लिया, पेडे लोन्स लिए आपने, है ना? हाई इंटरेस्ट ऐप से आपने पैसे लिए, क्रेडिट कार्ड डेप्ट में आप चले गए। तो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर, ये क्या होता है? फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी है। फाइनेंस आपका सिक्योर रहेगा तो आपके लेस एंग्जाइटी रहेगी, आपको बेटर प्रोडक्टिविटी रहेगी, आपकी बेटर फैमिली रिलेशंस रहेंगे, बेटर हेल्थ रहेगी आपकी। और फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ाता है। इसलिए फाइनेंशियल हेल्थ इज इक्वल्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, उसके बाद में इंडिया की जर्नी के बारे में बात करते हैं। इंडिया की जर्नी के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
आर्टिकल कहता है कि इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस की है। वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्लोबल फिंडेक्स के अकॉर्डिंग एडल्ट बैंक अकाउंट ओनरशिप जो है वो पहले 56% हुआ करती थी, अब जो है वो 89% हो रही है। सिर्फ 10 सालों में इतना फ़र्क हमको देखने को मिला है, पहले 56 अब 89। ये दुनिया की फास्टेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टोरी है। फास्टेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो स्टोरी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, पहले 56 था अब 89 हो गया। ये पॉसिबल कैसे हुआ? पहला तो पीएम जनधन योजना, पहले ज़ीरो ये जो है इसके थ्रू ज़ीरो बैंक बैलेंस अकाउंट जो है वो खोले गए, तो पुअर को भी बैंकिंग का एक्सेस मिला। आधार, डिजिटल आइडेंटिटी बनी, है ना? तो ईज़ी जो है केवाईसी वगैरह ये सब हुआ। मोबाइल हुआ, सबके हाथ में फ़ोन आया तो डिजिटल बैंकिंग बढ़ी। यूपीआई, इंस्टेंट पेमेंट्स बढ़ी, कैशलेस इकोनॉमी जो है वो प्रमोट हुई। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो हमको देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली अकाउंट में डाल देती है, कोई भी मिडलमैन नहीं होता, ठीक है? ये सब हमको देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम अभी भी थी। अकाउंट खुल गए, अब उस अकाउंट का ये जो प्रोडक्टिव यूज़ कौन करेगा? प्रोडक्टिव यूज़ कैसे होगा उसका? ठीक है? इसीलिए एक्सेस से आउटकम तक जाना ही हमारी नेक्स्ट जर्नी है, ठीक है? एक्सेस तो हमने दे ही दिया, इंक्लूजन हमने कर लिया, अब हमको आउटकम पे भी जाना है। इसका हमारे विकसित भारत 2047 से भी लिंक है। गवर्नमेंट का विजन है वेलफेयर टू वेल्थ क्रिएशन, सिर्फ सब्सिडी नहीं, जो लोग खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ऐसा इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना है, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ऑथर जो है उन्होंने इंडिया में क्या देखा, वो इंडिया में आए, उन्होंने क्या देखा? यूनिवर्सल पेंशन का देखा उन्होंने कहा कि इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं वो रिटायरमेंट अकाउंट खोल रहे हैं। पहले जो है वो ओल्ड एज जब उनकी हो जाती थी तो वो बच्चों पे डिपेंड हो जाते थे, अब वो पेंशन पे डिपेंड है, फाइनेंशियल थोड़ी इंडिपेंडेंस आ रही है। और ये डिग्निटी ऑफ एजिंग का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। सैलरी से, ठीक है, मुंबई के हॉस्पिटल में नर्सेस को फाइनेंशियल वेलनेस प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट इंश्योरेंस और फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका रिजल्ट क्या होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो कम होगा और प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है? ओके, और उन्होंने क्या देखा, और आरबीआई और एआई भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना? आरबीआई एआई को एक्सप्लोर कर रहा है। अ, किस पर्पज़ के लिए? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, सेविंग एडवाइसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, स्कैम डिटेक्शन के लिए, है ना? तो ये जो है अपने यूपीएससी के लिए एआई गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी और साइबर सिक्योरिटी से लिंक्ड है। आर्टिकल का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल? 4 रिफ़ॉर्म, ठीक है? रिफ़ॉर्म 1, जनधन 2.0, ठीक है? प्रधानमंत्री जनधन योजना अब सेकंड डिकेड में एंटर कर चुका है। ऑथर बोलते हैं कि बैंक अकाउंट को सिर्फ कैश विथड्रॉल अकाउंट मत रखो, उसको बनाओ हाउस होल्ड फाइनेंशियल रेजिलियंस प्लेटफ़ॉर्म। मतलब एक अकाउंट से ही चिल्ड्रन को डीबीटी, पीएम किसान, ई-श्रम, ये बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं, इन सब का बेनिफिट मिल सके। एक अकाउंट है, एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी है और बेटर टारगेटिंग इस तरीके से हो पाएगी। दूसरा रिफ़ॉर्म क्या है? दूसरा रिफ़ॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जाए, ठीक है? ऑथर कहते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा यूज़ किया जाए। इंडिया के पास में वर्ल्ड का बेस्ट डीपीआई इकोसिस्टम है। हमारे यहाँ पे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर ये सब देखने को मिलता है। इससे क्या होगा? फास्टर लोन्स मिलेंगे, बेटर इंश्योरेंस होगा, सिक्योर केवाईसी होगा, फाइनेंशियल एडवाइस बेटर दे सकेंगे और कंज्यूमर जो है वो एम्पावर होगा। तीसरा रिफ़ॉर्म इन्होंने क्या बताया? तीसरा रिफ़ॉर्म क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा मेजर फाइनेंशियल हेल्थ। गवर्नमेंट जीडीपी मेजर करती है, इन्फ्लेशन मेजर करती है, एम्प्लॉयमेंट भी मेजर करती है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ को सिस्टमैटिकली मेजर नहीं करती। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एक फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर भी बनाया जाए, हाउस होल्ड सर्वे किए जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा शीट बनाई जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शन डेटा जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए। इससे जो है पॉलिसी मेकिंग जो है वो एविडेंस बेस्ड होगी, ठीक है? फिर ये चौथा रिफॉर्म भी सजेस्ट करती हैं, ये कहती हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, स्टेक होल्डर्स जैसे आरबीआई, बैंक्स, फिनटेक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक एग्जांपल, नीदरलैंड्स और इंडोनेशिया जो है वो ऑलरेडी एक कोलैबोरेटिव मॉडल जो है वो पीपीपी का फॉलो कर रही हैं। वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, ठीक है? ये कहते हैं। कंक्लूजन क्या है आर्टिकल का? आर्टिकल का कोर मैसेज बहुत सिंपल है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन से फाइनेंशियल हेल्थ की जर्नी ही इंडिया के विकसित भारत 2047 विजन का को मजबूत बनाएगी। एक बैंक अकाउंट खोलना शुरुआत है, लेकिन असली सफलता जो है वो तभी मिलती है जब हर इंडियन के पास में सेविंग, इंश्योरेंस, पेंशन, रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट, डिजिटल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और इमरजेंसी को सामना करने की रेजिलियंस आए, शॉक एब्जॉर्ब कर सकें वो। तभी वेलफेयर से वेल्थ क्रिएशन और इंक्लूसिव ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है उसको हम जो है अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट फोकसेस ओनली ऑन इंक्रीजिंग द एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज? नो, नॉट एट ऑल। ठीक है। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल रेजिलेंस? यस, यस, इसी को तो शॉक एब्जॉर्बर बोल रहे थे। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इंश्योरेंस आर components of financial health? Yes, it is. 2 and 3 is the correct answer. This is the next question. Which of the following are component of India's digital public infrastructure relevant to financial service? Aadhaar? Yes, 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 yes. So all 4 are the correct answer. ठीक है, जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार मोबाइल। ओके। Which one of the following best distinguish financial inclusion from financial health? I will leave this up to you. You may solve it क्योंकि हमने बहुत बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। तो दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व। एनीवे, आंसर तो लिखा है बट आप देखना नहीं नीचे। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चन है। India's next phase of economic inclusion lies not merely in expanding financial access but in achieving financial health. Discuss in the context of digital public infrastructure, social security and Viksit Bharat 2047. तो ये आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। Financial health is emerging as an important pillar of inclusive governance. Examine the role of digital public infrastructure and public-private partnership in achieving financial wellness. इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे के लिए कुछ थीम्स हो सकते हैं। ओके, ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग।